મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 10 ચેપ્ટર 22 એપિસોડ બીજો આજે જોવા જઈ રહ્યા છે। ચેપ્ટરનું નામ છે भीतरी समृद्धि और चंद्रकांत मेहता उनके लेखक हैं। बहुत अच्छी बात है भीतरी समृद्धि होना। हमने पहले एपिसोड में एक उदाहरण भी देखा था कि सुधा मूर्ति इतने इन्फोसिस इंडस्ट्री के मालकिन हैं, वो चेयरपर्सन होते हुए भी कितने सिंपल रहते हैं, 300 की साड़ी पहनते हैं। उनकी इंडस्ट्री में 2 लाख वर्कर्स काम करते हैं, लेकिन घर में एक भी नहीं है। हम तो घर में रखते हैं, हमारी इंडस्ट्री होती नहीं है फिर भी। तो कितनी समृद्धि है उनके दिल में। धन लालच है ना, हमें एक डकैती की तरह दौड़ाता है, हमें उनके पीछे लगा देता है। हमारी तृष्णा ऐसी है कि हम उनके पीछे भागते रहते हैं। तो हमें इस लेसन से वही सीखना है कि हमें सही में क्या करना चाहिए, हमारी कौन सी समृद्धि बढ़ानी चाहिए, बाहर दिखावे वाले कि अंदर वाले। हृदय में जो समृद्धि होती है, मन में जो ताकत होती है, वही हमें लाना है। तो 2 पैराग्राफ हमने देखे थे, आज आगे जा रहे हैं। कहा जाता है कि एक उदाहरण दिया, यहाँ पर एक उदाहरण है। कहा जाता है कि पम्पी नगर के खंडहरों में खुदाई करते हुए एक नर कंकाल प्राप्त हुआ। पम्पी नगर है, वो एक नाम है शहर का। उनका जो वो सब वहाँ पर जो मकान थे वो खंडहर हो गए थे, तो वहाँ खुदाई शुरू की थी। तो एक खुदाई करते समय नर कंकाल मतलब एक पुरुष का हाड़ पिंजर, नर कंकाल, कंकाल मतलब हाड़ पिंजर, वहां से प्राप्त हुआ। याद रखना है कहीं जगह पे, कौन सी जगह पे वो जो खुदाई हो रही थी, पम्पी नगर में। और क्या मिला? नर कंकाल मिला। उसकी मुट्ठी खोलने में काफी परेशानी हुई। जो नर कंकाल था उनकी एक मुट्ठी बंद थी, वो खोलने में बड़ी दिक्कत हुई। जो खोल रहे थे उनको, आपको पता हो या ना हो, ऐसा बोलते हैं कि जब मनुष्य की जान चली जाती है तो उनकी बॉडी एकदम सी कड़क लकड़ी जैसी हो जाती है। जैसी स्थिति में हो ऐसे आप रह जाते हो, कड़क। तो जो व्यक्ति मरा होगा उस समय उनकी एक मुट्ठी बंद थी। तो बहुत समय के बाद उनमें से एक कंकाल मिला खोदने के बाद, तो उनकी मुट्ठी वैसे ही बंद थी। तो खोलनी बड़ी कठिन हो गई थी क्योंकि ये जकड़ जाती है, तो परेशानी हुई। मुट्ठी खुलने के बाद पता चला कि मृत व्यक्ति ने अपने हाथ में सोना पकड़ रखा था। क्या पकड़ रखा था? सोना था हाथ में, इसीलिए वो मरा। तो फिर ऐसे मुट्ठी बंद की तो बंद की बंद, और सोना पकड़ के उन्होंने हाथ में रखा था। इसी प्रकार इसी शहर के एक व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे से पैसों से भरी हुई एक थैली बाहर निकालनी थी तथा अपने प्राण त्यागने समय तक उसे खूब मजबूती से अपने हाथों में पकड़ रखी थी। पैसे कमाए नहीं, वो अपने लिए खुद खर्च कर सके या किसी के लिए छोड़ने की भी उनमें ताकत नहीं थी, क्योंकि भीतरी समृद्धि उनकी कम थी, ऐसा मन नहीं था देने का। तो अब तो वो अंतिम सांस ले रहे थे, फिर भी जब उनको ऐसा लगा कि अब मेरी मौत आ रही है, तो उन्होंने तो क्या किया, जो तकिए के नीचे पैसे की थैली गड्डियां रखी थी वो हाथ में पकड़ ली। और जब लोग उनके वो हाथ छोड़ने उसको खोलने लगे, तब वो जल्दी से खोल नहीं रहा था, क्योंकि उनका जो जीव था वो पैसों की थैली में था। लोगों को कैसे लालच होती है वो बताया। पम्पी नगर के वो 2 उदाहरण इसी शहर के एक व्यक्ति की बात की। पम्पी नगर में एक मिला जो खंडहरों में उनकी मुट्ठी बंद थी, उनमें सोने का कड़ा था उनके हाथ में। और दूसरा व्यक्ति था, तो जब उनको लगा कि मेरी अंतिम सांस अब चल रही है, तो थैली जो पैसे की थी हाथ में पकड़ ली और वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो बताया है कि बाहरी लालच कैसी होती है। अब तो मरने वाला था तो पैसा कैसे
काम का था वो, फिर भी उनका दिमाग कैसा था, क्योंकि उनका ऐसा दिमाग अच्छा नहीं था कि किसी और को वो दे सके। हमारे यहाँ पहले डाल डाल पर सोने की चिड़िया रहती थी। आज अमीरों के परिवार की समस्याओं को दर्शाते हुए धारावाहिक की मानव चिड़िया गहनों से लदी पेदी रहती है। ये एक बताया है हमारा देश, आप सब एसएस में जो सोशल साइंस है उसमें पढ़ते हैं कि भी हमारा देश पहले बहुत धनवान था, और ऐसा हम गीत भी सुनते हैं कि डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। तो ये बात यहाँ पर बताई, पहला हमारा देश इतना धनवान था, ऐसा बोला जाता था कि भाई हर डाल पर सोने की चिड़िया रहती थी। सोने की चिड़िया होने का मतलब कोई पक्षी सोने का नहीं, हमारा देश बहुत समृद्ध था, धनवान था। तो जो ऐसी बात तब थी, अब तो ऐसी बात नहीं रही। दूसरी बात ये बताई कि आजकल तो पूरा देश में ऐसा माहौल नहीं है, सब धनवान नहीं है, तो कोई कोई लोग अमीर है। हमारी जो बस्ती है उनमें से 20% लोग अमीर हैं। तो जो अमीर लोग में जो अभी उनके घर में हालात चल रहे हैं, ऐसे उनमें से सीरियल बनती है हमारे यहाँ, हम देखते हैं कई सीरियल। आप और आपकी मम्मी, आपके फैमिली मेंबर्स कोई ना कोई सीरियल तो देखते होंगे। तो जो सीरियल में स्त्रियां बताई जाती हैं, उनके गहने पूरे बॉडी पर सजे धजे होते हैं। मतलब जो अमीर परिवार की स्त्रियां कैसी हैं, उन पर से एक उदाहरण लेके उन्होंने वो सीरियल बनाई होती है। तो इस सीरियल में जो स्त्रियां गहने से लदी हुई होती हैं, वो बताया है कि बाहरी समृद्धि अमीर लोग कैसे दिखाते हैं। घर के भीतर गहने से सजी संवरी वो स्त्रियां रहती हैं। हम देखते हैं हमारे घर में हम 24 आवर्स कोई ऐसे गहने वहने पहन के नहीं रहते, लेकिन अमीर लोग जो होते हैं, हमारी अमीरी बताने के लिए वो घर में ऐसे पहन के रहते हैं। तो उनकी बात की गई है, सीरियलों में वही बताया गया है कि घर के भीतर गहनों से सजी संवरी खूब महंगी महंगी साड़ियाँ रोब से घूमती हैं। रोब से मतलब रुबाब से घूमती हैं स्त्रियाँ, अभिनेत्री अभिमानी स्त्रियाँ संस्कारिता की धज्जियाँ उड़ा रही हैं, बेहद षड्यंत्र में संलग्न रहती है। हमारी सीरियल में बताया गया है, वो जो स्त्रियां हैं, वो पुरुष हैं, वो सब अच्छे से तैयार होकर रहते हैं, लेकिन सीरियल में भी ऐसा बताया जाता है कि घर की धज्जियां उड़ाने के लिए एक दूसरे में कानाफूसी करते हैं, कोई प्लान करते हैं और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ न कुछ करते रहती है। उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं बताई। हम सीरियल देखें ना तो लड़ाई झगड़ा ही उनमें से मिलता है हमें। देरानी जेठानी हो, भाभी ननद हो, सास बहू, कैसे एक दूसरे के लिए वो झगड़ती रहती है, कैसे दूसरे के नीचे दिखाने के लिए प्लान करती रहती हैं, वो सीरियल में बताया गया है। वो ऐसा अमीरों के घरों में होता ही रहता है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन उदाहरण वो सीरियल होती है। ऐसा यहाँ बताया है कि वो अपने घर की इज्जत का तो पूरा धज्जियां उड़ा देती है। इनमें भारतीयता का तिल मात्र भी दर्शन होता है क्या? हमारी जो सीरियल है उनमें भारतीय संस्कारिता, हमारा देश संस्कारों में सबसे ऊंचा है। तो जो भारतीय संस्कार है उनमें बताया गया है कि भाई ऐसी बातें नहीं, वो तो अलग बाहरी समृद्धि दिखाई गई है उनमें। तो क्या पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया। पहले हमारे यहाँ हमारी मम्मी, हमारी दादी, हमारी बहनें, हम छोटे होते थे तो हमको कुछ देकर वो खुश होते थे। सास होती तो बहू को कुछ देकर वो खुश होती थी, मतलब त्याग में आनंद मिलता था। अब तो अपने लिए उपयोग करो चीज को, और किसी भी व्यक्ति का भी उपयोग करो, किसी मित्र का उपयोग करो, किसी संबंधी का उपयोग करो, और उनको हमारा जो काम पूरा हो जाए बाद में फेंक दो। यूज एंड
स्ट्रोक आज इस मूल मंत्र हो गया है हमारे यहाँ। जो बताया गया है, जो संस्कार थे वो अब रहे नहीं है। हमारा मूल मंत्र हो गया है कि भाई उसको भोगो, बाद में फेंक दो। इंग्लिश में बोलते हैं ना, यूज एंड थ्रो करो। ये चाहे वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, तो वही बात आ गई है। आज के जीवन में धन ही जीवन का सबसे मूल्यवान परिबल बन गया है। अतः आज के मनुष्य की वृत्ति व प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है। उनकी वृत्ति भी अच्छी नहीं है। कभी हमें ऐसा लगता है कि किस पर हम विश्वास करें, क्योंकि कब मानस बदल जाता है पता नहीं, कब उनकी वृत्ति बदल जाती है। वृत्ति रही नहीं, उनकी प्रवृत्ति और वृत्ति, उनका काम काज भ्रष्ट हो गए। अमीर को अधिक अमीर बनने के लिए धन की प्यास है, जबकि गरीब को अपना धन रखने के लिए रुपयों की जरूरत है। इसीलिए यहाँ दिया कि खून पसीना एक करके गरीब व्यक्ति खाना ही खा सकता है। तो अमीर को तो अमीर बनने की इतनी लालच है, पता नहीं क्या करेंगे, इतने सारे पैसे उड़ के मरेंगे क्या। लेकिन फिर भी उनको इतना पैसा कमाने में इतनी उनकी वृत्ति है, और गरीब होते जा रहे हैं। उनके लिए तन को ढकने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए निवाला नहीं। गरीब स्वयं खून पसीना एक करके धन कमाता है। खून पसीना एक करना मतलब सख्त परिश्रम करता। हम देखते हैं जो लोग परिश्रम करते हैं, खून पसीना एक करना, वो सेंटेंस का मुहावरा होता है ना, उनका सेंटेंस में हमें प्रयोग करना होता है, तभी मार्क्स मिलता है। उनका अर्थ लिखना होता है, बाद में उनका वाक्य प्रयोग। यहाँ पर इस लेसन में दो मुहावरे, चैन की सांस लेना और शांति होना। जो तृष्णालु व्यक्ति, जिनको धन, वो हमने बोला ना कि धनी व्यक्ति जो होता है, धन के लिए उनको चैन नहीं मिलता। जब वो तृष्णालु मनुष्य धन प्राप्ति करता है तभी उनको चैन की सांस मिलती है। और गरीब होता है, उनको परिश्रम करे बिना खाना भी नहीं मिलता है। तो यहाँ हमारे देश में हालत हो गई है कि गरीब स्वयं खून पसीना एक करके धन कमाता है, जबकि अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है, छेतरता है, अप्रामाणिकता करता है अपने काम में। ऐसा सब कुछ करने के बाद वो धन कमा लेता और खुश हो जाता है। यदि गरीब अपने गहने को संभाल सके तो उनका गहना तो केवल स्वाभिमान। बहुत अच्छा यहाँ चंद्रकांत मेहता ने लिखा है कि गरीब और अमीर में क्या फर्क है, वो दिखाया है। अमीर वो अमीरी दिखाता है, बाहर अच्छा दिखता है, लेकिन मन का अच्छा नहीं है। गरीब की संपत्ति क्या है? उनका स्वाभिमान, क्योंकि वो खून पसीने की खाता है, कि किसी भी व्यक्ति को लूट कर वो नहीं खाता, अपनी मेहनत से खाता है। तो आज हम यहाँ तक रखेंगे। वो दो मुहावरे हैं, उनका वाक्य प्रयोग, उनका अर्थ आपको याद करना है। अच्छा लेसन है, आगे देखेंगे कल। थैंक्स।